जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। तो दोस्तों क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय का हमें क्या करना है कि जितने से जितना ज़्यादा सदुपयोग हो सकता है हम उतना सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितना बेहतर हो सकेगा उतनी बेहतर अपनी स्टडी को करेंगे, ठीक है। तो बात क्या थी कि जो लॉकडाउन में हमें करना क्या है, तो देखो जितना भी मिलता है ना, जो भी समय मिलता है वो अपना बेस्ट देने में करो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम कल करेंगे। अच्छा कल तभी बनेगा जब हमारा आज जो है अच्छा होगा। तो हमें अगर अपना कल है ना, उसे अगर बेस्ट बनाना है तो आज हमें बहुत ही अच्छा कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो इसी बात के साथ अब क्या करना है कि हमें अपनी आज की क्लास स्टार्ट करनी है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगा कि आप सभी क्या कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए वो आपको साथ के साथ मिल जाए। तो चलो चलते हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो जीएस का हमने ऐसा टॉपिक उठाया है जहां से जो बोलते हैं ना, बोलते इतिहास यानी हिस्ट्री स्टार्ट, यानी बोले तो क्वेश्चन वहीं से अगर पढ़ेंगे तो ही हमारी समझ में आएगी, और हमारे क्वेश्चन भी बहुत सारे वहीं से निकल के आते हैं, ठीक है ना, सभी एग्जाम्स में, ठीक है। एयरफोर्स का हो या किसी का भी हो जिसमें जीके पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हम बहुत अच्छे से आज के टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आती हैं उनका आगमन कैसे होता है, उस बारे में हमें आज समझना है, ठीक है। तो जो यूरोपियों का भारत आगमन है आज हम उसके बारे में जानते हैं पूरे का पूरा कि कैसे कैसे वो आते हैं भारत। तो देखो, अगर तुम कहीं जाओगे तो बिना कारण के तो कहीं जाया नहीं जाता, किसी काम को भी बिना कारण के कोई नहीं करता। मान लो कि तुम किसी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसे बिना कारण के करो, उसके पीछे कुछ ना कुछ तुम्हारा उद्देश्य होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा उसके पीछे करने का। तो ऐसे ही ये जो यूरोपीय हैं ये भारत आ रहे हैं, तो इनका भी कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा। तो इनका जो पहला वहां ऐसा कारण जो बनता है दिखाई देता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण वो था नवजागरण। नवजागरण का मतलब था कि पुनर्जागरण हो रहा था, यानी कि एक रिवॉल्यूशन आ गया था। एक औद्योगिक जो क्षेत्र है ना उसमें क्रांति आ गई थी, नई नई मशीनें बन रही थी, नई नई चीजें बन रही थी। जो शिप थे ना, शिप यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये लोग बनाने लगे यूरोप वाले, ठीक है। नेविगेशन नेविगेशन समझते हो ना, यानी कि जैसे हम जैसे कैंपास होते हैं ना दिशा बताने के लिए, नेविगेशन मतलब कि जैसे आज का हमारा जीपीएस है ना, ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे कि जो नवजागरण में क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि हम एक जगह ही पड़े पड़े कुछ नहीं कर सकते, हमें बाहर निकलना होगा। मान लो तुम अपनी कोई दुकान खोलते हो या कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि अपने घर में या अपने गांव तक ही उसे सीमित रखोगे। तुम्हारी सोच क्या होगी कि पहले ये पूरे जो हमारा जिला है उसमें फैल जाए, इलाके में फैले, फिर दूर दराज के जो हमारे राज्य हैं उनमें फैले, फिर पूरे देश और फिर वर्ल्ड तक। तो ऐसा थोड़ी ना कि जो जहां बंद होता है वहीं की सोचता है। तो ऐसे ही इन लोगों के दिमाग में था कि ये लोग अपनी जो भी औद्योगिक क्रांति के कारण ये भी नई नई खोजें करनी इन लोगों ने स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा कारण क्या आता है इनके धार्मिक युद्ध। अब यहाँ देखो 600 एडी जो है इसमें के आसपास क्या होता है कि जो मुस्लिम धर्म है ना इसका उदय होता है, और इसके बाद सीधे सीधे ये मुस्लिम जो हैं ये भी बढ़ रहे हैं, ईसाई भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बढ़ने में क्या होता है कि धार्मिक ये जो है ना मुस्लिम जो ये अपने धर्म का प्रचार करते करते यूरोप तक पहुंच जाते हैं। तो इन क्रिश्चियंस को लगता है, ईसाइयों को लगता है, जो यूरोप में ईसाई हैं, कि ये हमारे धर्म के ऊपर खतरा है, तो हमें भी अपने धर्म को फैलाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि ये भी अपने धर्म को फैलाने के लिए दूर दूर जाने लगते हैं। तो होता क्या है कि जो क्रिश्चियन है और ये जो मुस्लिम्स हैं इन दोनों में एक धार्मिक युद्ध जैसी, युद्ध का मतलब ये नहीं था कि मार काट मच्छी होके तोपे चल रहे, ऐसा नहीं था। मतलब एक साइकोलॉजिकल स्तर पे ना कि हमें अपना यहाँ फैलाना है, हम जितने ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे, मतलब अपने आप को जो अपना धर्म है उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने की हर तरीके से ये लोग लगे हुए थे, ठीक है। तीसरा कारण समझो मसाले। अब एक मसाले जो है ऐसे, जो यूरोपीय देश है ना वो क्या है कि ठंडे देश हैं बहुत सारे उनमें। अब वहां
जो भोजन है वो ज्यादातर क्या है, नॉन वेज यानी मीट वगैरह खाते हैं। अब पहले जो इनका व्यापार था वो थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि मान लो ये हमारा यूरोप है, ये एशिया है, ठीक है, यहाँ ये अरब वाला क्षेत्र पड़ता है। तो पहले जब लैंड से ये लोग आ जाते थे, सीधे आए गए, यहाँ से आ रहे हैं, व्यापार चल रहा था, पहले अरब ले गए यहाँ से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ये अरब जो हैं मुस्लिम लोग जो वहाँ शासक थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत बोलते हैं ना एक लड़ाकू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मतलब बहुत मारकाट होने लगती है, ये लूटपाट होने लगती है इनके साथ, और इनका ये जो रास्ता है ये हो जाता है ब्लॉक। यहाँ पे देखो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है ना, यूरोप के नीचे पता होगा। अब देखो होगा क्या, जो भोजन है उसको ऐसा नहीं है कि मीट को इन्हें क्या है कि मतलब प्रिजर्व करना है, उसे रखना है कुछ समय के लिए, तो इन्हें क्या चाहिए कि कुछ मसाले ऐसे, जैसे काली मिर्च है, ठीक है, जिसे ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे, ठीक है ना, तो काली मिर्च को और उस जैसे बहुत सारे मसालों को ये क्या करते हैं, अपने यहाँ ले जाते हैं, उनका यूज करते हैं, इसलिए, ठीक है, खाने में भी इनको पसंद भी बहुत थे मसाले, ठीक है ना। तो ये सारे कारण क्या हैं, इनके दूर दूर तक यानी खोज करने के नए नए कारण ये सारे बनते हैं, ठीक है। साथ ही क्या होता है कि ट्रिटी ऑफ ट्रेडिस ट्रेडिसलस जो दिख रहा है ना आपको, ये 1494 में होती है ट्रिटी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि स्पेन और पुर्तगाल ये दोनों क्या करते हैं, अब ये आपस में देखो, एक मान लो एक ही घर के दो लोग अलग अलग एक ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक भी जा रहा है उसी और उसी जगह दूसरा जा रहा है, या एक गांव का या एक जैसे, तो उनमें क्या होगा, टकराव की स्थिति आएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, बुद्धिमानी दिखाते हुए इन्होंने किया कि हम एक ट्रीटी कर ले रहे हैं, एक संधि कर लेते हैं और अपने अपने क्षेत्र बांट लेते हैं। तो ये जो था ना यहाँ का जो साउथ यानी ईस्ट का जो था, पूरब पूरब का, ठीक है, वो तो मिल जाता है पुर्तगालियों को, तो स्पेन को मिलता है पश्चिम का। देखो यहाँ पर एक मिनट उल्टा लिखे, पुर्तगालियों को मिलता है ईस्ट और स्पेन को मिलता है वेस्ट का यानी पश्चिम का। तो ये दोनों इस तरह से निकल जाते, और होता क्या है, इनके पीछे और बहुत सारी कंपनी निकलती, तो इस तरह से क्या होता है, नई नई खोजें होने लगती हैं। ये तो था ही, यानी कारण क्या रहे हैं कि इनके ये एक दूसरे से वहां इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं अपने भारत की, भारत में ये लोग कैसे आते हैं, कैसे पहुंचते हैं, तो ठीक है ना। उसके लिए अब देखो एक मिनट, होता क्या है कि बार्थोलोमेव डियाज नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज नाम का, वो क्या करता है, वो चलता है इसी तरह खोज करने के लिए, और कहाँ पहुंच जाता है वो, केप ऑफ गुड होप यानी केप टाउन साउथ अफ्रीका तक वो पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है देखो, 1487 में, ठीक है, ये है यूरोप, ये हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया सारा एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका। ये बंदा यहाँ से चलता है ऐसे घूमता घामता यहाँ तक पहुंच जाता है 1487 में बार्थोलोमेव डियाज, ठीक है। ये जो बंदा बार्थोलोमेव डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप नाम की जगह है, केप ऑफ गुड होप, गुड होप यहां तक आ जाता है। तो यहां तक का जो मार्ग है वो इनको मिल गया है यूरोपियों को, ठीक है। अब होता क्या है, यहां से आगे ये यहां तक तो मिल जाते हैं, लेकिन यहां से आगे इन्हें भारत जो भूमि है उसकी खोज करनी है। देखो खोज भारत, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी उसके लिए सॉरी, ठीक है, आगे शुरू करते हैं अपना। तो खोज भारत की नहीं होती, हम बात कर रहे थे इस चीज की, ठीक है, क्योंकि भारत कोई ऐसी जगह थोड़ी ना जिसे ना खोजा गया हो, पहले यहाँ से व्यापार किया है। जो मिस्र की सभ्यता थी उसके चिन्ह हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे, कितने वर्षों पुरानी थी। तो ऐसा तो था नहीं कि भारत कोई अनजान जगह हो जिसे खोजे रहे हो ये लोग। तो क्या था कि जो हमारा लैंड रूट था वो ब्लॉक हो गया है। अब ये क्या है कि समुद्री मार्ग खोज रहे हैं, तो भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज हो रही है, ठीक है ना। होता क्या है कि ये बंदा जो बार्थोलोमेव डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप को खोज लेता है, ठीक है। अब यहाँ तक इन लोगों को जगह मिल गई। अब यहाँ से आगे भारत की खोज जो है, जो समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग, उसकी खोज कैसे होती है वो देखते हैं, ठीक है ना। देखो 1487 तक, ठीक। अब ये मान लो यहाँ पे ये भारत है ना।
अब यहाँ पे एक बंदा आता है पुर्तगाल से, पुर्तगाल, ठीक है। सबसे पहले भारत में कौन आता है? पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाली जो है भारत में आते हैं। अब ये बंदा आ रहा है, ठीक है। कब आता है? 1498 में पहुंचता है, सही है ना, 1498 में। होता क्या है देखो, ये बंदा यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से आगे अब इसे नहीं मालूम कि यहाँ से आगे देखो ये सारा समुद्र है, इसे जाना कहाँ है। तो इसे एक जो बंदा है भारत का, अब्दुल मजीद नाम का, अब्दुल मजीद, ठीक है ना, ध्यान रखना, अब्दुल मजीद, ये गुजराती बंदा है, ठीक है, याद रखना आपको, गुजराती बंदा है। ये भी एक व्यापारी है, ये भी व्यापार करने के लिए इधर उधर जाता है। इधर ये लोग आए हुए हैं। तो यहां तक तो वास्को डिगामा नाम का जो पुर्तगाली है वो यहां तक आ जाता है अपने जहाजों के साथ। यहां से आगे उसे ये बंदा मिलता है, अब्दुल मजीद, और इसके साथ, इसके सहयोग से वो कहाँ पहुंचता है? भारत के इस जगह, इस जगह का क्या नाम है जहां पे वास्को डिगामा 1498 में सबसे पहले यूरोपीय है वो आता है, उस जगह का नाम है कालीकट, ठीक है, कालीकट, केरल में, ठीक है। केरल में कालीकट जगह पर ये बंदा वास्को डिगामा पहुंच जाता है, जो ये पश्चिमी तट है भारत का। देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बड़े आसानी से ध्यान रख लो कि सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली, सबसे पहला भारतीय जो मतलब विदेशी जो है, यूरोपीय जो भारत आया है वो कौन है? वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा। कब आया? 1498 में। किस जगह पहुंचा? कालीकट, केरल में, ठीक है ना। और जो ये केरल है ये भारत का कौन सा है, कौन सा कोस्ट है ये? इसका नाम है मालाबार, मालाबार, ठीक है। इस जो हमारे कोस्ट हैं इनके बारे में भी एक क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये मालाबार जो पश्चिमी तट है भारत का, उसमें कालीकट एक जगह थी, यानी बंदरगाह था, वहां पे केरल में अब्दुल मजीद के सहयोग से पुर्तगाली जो व्यापारी है वास्को डिगामा 1498 में पहुंच जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे 1498 में ये आ जाता है। यहाँ पे एक जमोरिन नाम का राजा होता है, जमोरिन, ठीक है। वो क्या करता है? इसका वेलकम करता है, ठीक है। अब होता वेलकम कर दिया इनका, पैसा पे ये आ गए हैं। अब ये क्या करते हैं? यहाँ से घूमते फिरते हैं, कुछ जश्न होते हैं इन लोगों के, ठीक है ना। अब हमें ये थोड़ी ना पता था कि व्यापारी है और इनका उद्देश्य भी व्यापार करना है। अब तक, अभी तक जब तक ये खोज रहे हैं तो इनका उद्देश्य व्यापार करना, धार्मिक जो इनका कारण है धर्म को फैलाना वो भी है, लेकिन प्रथम जो उद्देश्य है इनका वो क्या है? अपना व्यापार को फैलाना। अब होता क्या है आगे? जमोरिन जी इनका स्वागत कर देते हैं। आगे क्या करते हैं ये यहाँ से वापस जाते हैं बहुत सारे मसाले लेके, ठीक है ना। ये यहाँ से बहुत सारे मसाले लेके वापस जाते हैं और वहां जाके जब ये यूरोप में उनको बेचते हैं तो इनको फायदा होता है, कितना पता है? 60 गुना, 60 गुना फायदा। समझ रहे हो? कोई चीज यहाँ से मतलब खरीद रहे हैं ये भारत से और वहां पर 60 गुना फायदा लेके उसे बेच रहे हैं। किस पर है 60 गुना? इनका जो खर्चा है ना उसे निकालने के बाद 60 गुना कमा रहे। तो सीधी सी बात है, 60 गुना अगर हमें बचेगा, इतना फायदा होगा तो हम तो जाएंगे। उसके बाद ये फिर आते हैं, फिर इनके बाद इनके पीछे पीछे चले आते हैं अंग्रेज, फिर डच, डेनिश, फ्रांस, स्वीडिश, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगली जो क्लास है उसमें फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए देखो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे तुम्हारी तो मदद हुई, साथ वाले लोगों की मदद हो, ठीक है ना। अब चैनल से आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। जय हिंद।